हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके महेश सर यूट्यूब चैनल में और मैं हूं महेश सैनी। तो दोस्तों चलो आज हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हिस्ट्री में हम लेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आपको मैं सारा परिचय और सारी डिटेल से बताऊंगा। चाहे किसी भी तरह की एग्जाम में हो, आरएस या आईएएस किसी भी तरह की एग्जाम हो, मैंने अच्छी से अच्छी बुक से आईएएस की एग्जाम देखो के कृष्णा रेड्डी, ये सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम के लिए है, और आरएस की 3-4 बुक हैं और आईएएस की। मैंने सभी बुकों में से उसको सारे निचोड़ के इनके एक नोट्स तैयार किए हैं। तो चलो हम देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंपैरिजन में हम पढ़ते हैं। पूरा सारा A to Z, जीरो से लेके इनके जितने भी जीवन में घटना घटी हुई थी सारी हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म में लेंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। जैन और बौद्ध धर्म में दोनों में कंपैरिजन हम पढ़ेंगे। कंपैरिजन में किस प्रकार से लेंगे? फर्स्ट लेंगे हम जैन धर्म। जैन धर्म में बात करूं मैं, जैन धर्म में फर्स्ट है वो जिन शब्द से बना हुआ। जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? विजेता। मतलब जैन धर्म में जिन शब्द से बना हो और जिन मतलब विजेता। आगे मैं बात करूं, जैन धर्म में हुए थे 24 तीर्थकर। 24 तीर्थकर में वैसे माना जाए तो मैं जितने प्रमुख तीर्थकर हैं, 7-8 तीर्थकर हैं, सारे आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं बात करूं तो महावीर स्वामी की 24वीं तीर्थकर की हमें बात करेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित जैन धर्म में ज्यादातर घटनाएं घटी थी। तो चलो आइए देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कंपैरिजन से हम देखेंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म में अगर मैं फर्स्ट तीर्थकर की बात करूं तो वो थे ऋषभदेव। दूसरे की बात करूं मैं तो दूसरे कौन से थे? अजित नाथ। सातवें की मैं बात करूं तो संपार्श्व। 16वें की बात करूं तो मैं थे शांतिनाथ। 21वें की बात करूं तो मैं नामी। 22वें की मैं बात करूं तो अरिष्ट नेमी। 23वें की मैं बात करूं तो थे पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ है वो इंपॉर्टेंट है, ये कि एग्जाम में 2-4 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 24वें तीर्थकर की बात करूं मैं तो ये थे महावीर स्वामी। तो जितने भी मेन तीर्थकर हुए थे वो मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे मेन थे। फर्स्ट वाला बात करूं तो वो ऋषभदेव। सेकंड की बात करूं तो मैं तो वो थे अजितनाथ से। बाकी कौन सा? 7वें की बात करूं मैं तो 7वां था संपार्श्व। फिर इसके बाद में 16वें की बात करूं मैं शांतिनाथ या धर्मनाथ भी बोल सकते हो उसे, धर्मनाथ, शांतिनाथ या धर्मनाथ। फिर आगे बात करूं मैं 21वें की बात करूं, 21वें में कौन सा था? नामी। फिर आगे 22वें की बात करूं, 22वें में थे अरिष्ट नेमी। 23वें की बात करूं, 23वें में थे पार्श्वनाथ। और 24वें की बात करूं, 24वें को आपको पता है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी इनके बारे में कोई खास बात नहीं है। मेन आपको जितने भी नाम थे मैंने मेन बता दिए। आगे मैं बात करूं महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी में हम इनके पूरी जीवनी डिटेल से पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी बता दूं 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। महावीर स्वामी प्रथम सबसे प्रमुख तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे प्रथम ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, नामीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। मोस्ट इंपोर्टेंट थे, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे मैं बात करूं कि महावीर स्वामी की जीवन से संबंधित है। और बौद्ध धर्म की बात करूं तो महात्मा बुद्ध थे इसमें। महात्मा बुद्ध थे वो क्षणिकवादी थे, यानी अतः शुद्धिवादी थे। महात्मा बुद्ध की बात करूं तो ये अनिश्वरवादी थे, कि बौद्ध धर्म है वो अनिश्वरवादी था। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। कौन से? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। अगर मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म में थे वो अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में लिए हुए हैं। अष्टांगिक मार्ग थे
ये एक क्वेश्चन एग्जाम में, एक दिल्ली पुलिस एग्जाम में पिछली बार पूछा हुआ। आगे बात करूं मैं बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनके जीवन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इनके जीवन से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक आपको मैं पूरी डिटेल से इनके जीवन में क्या क्या घटना हुई सारे इन आपको मैं बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम लेंगे जैन धर्म में। जैन धर्म की बात करूं तो महावीर स्वामी का जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। लेकिन महावीर स्वामी के जन्म के बारे में 3 तिथियां अंकित की गई है। तो महावीर स्वामी के बारे में 3 तिथियां कौन सी अंकित की गई है? इसमें 3 जन्म ईसा पूर्व बताया गया है। 3 बार में 3 साहित्यकार थे, लेकिन हम फर्स्ट में थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादातर गाइडों में मैंने निष्कर्ष किया हो 540 ईस्वी दिया हुआ है। आगे मैं जन्म स्थान की बात करूं तो इसका गांव कौन से गांव में होता? कुंडलग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। यह बिहार में है। जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म में महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम, वैशाली के बिहार में हुआ था। पिता की मैं बात करूं तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। माता की बात करूं तो माता थी त्रिशला। त्रिशला थी जो राजा चेटक की बहन थी। आगे बात करूं बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन के नाम की मैं बात करूं तो बचपन का नाम वर्धमान। पत्नी की बात करूं तो यह थी यशोदा। आगे बात करूं पुत्री की, पुत्री कौन थी? अनुजा प्रियदर्शनी, यह थी पुत्री। आगे बात करूं मैं दामाद की तो जामिल थे। इनके दामाद है जामिल। द्वितीय विरोधी की मैं बात करूं, महावीर स्वामी के द्वितीय विरोधी कौन थे? तो द्वितीय विरोधी की मैं बात करूं महावीर स्वामी के द्वितीय विरोधी थे 30 गुप्त। 30 गुप्त थे और महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। वो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके उन्हें 30 वर्ष की आयु में अपने गृह त्याग कर दिए थे। यह थी जैन धर्म की बातें। जैन धर्म में ये तो नॉर्मल सी बातें, कॉमन बातें, आगे हम बात करेंगे। ये तो इनके जीवन की परिचय थे। शुरू में नाम क्या है? अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करूं तो गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। पिता की मैं बात करूं इनके पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध जन्म पिता थे शुद्धोधन। शुद्धोधन थे जो सांख्य गण के मुखिया थे। आगे मैं बात करूं इनकी माता का नाम क्या था? यशोधरा। इन पत्नी का नाम यशोदा और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। लेकिन इनके जन्म के 7वें वर्ष में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। वहां पे इनका लालन पालन कौन किया था? लालन पोषण वो प्रजापति गौतमी ने। आगे मैं बचपन की बात करूं तो इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करूं तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आगे इनका विवाह हुआ था वो यशोधरा के साथ। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। पुत्र की बात करूं तो पुत्र कौन था? राहुल। गृह त्याग की बात करूं तो गृह त्याग, ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे और इनको ज्ञान 6 साल बाद में, मतलब 35 साल की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्हें महावीर स्वामी के 30 वर्ष की आयु में।
इनके सारथी की मैं बात करूं तो इनका सारथी कौन था? चन्ना। कोई चन्ना नाम का व्यक्ति था, वो महावीर स्वामी का महात्मा बुद्ध का सारथी था। ये थी इनकी कॉमन सी बातें जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में। आगे और बात करेंगे, ये थी नॉर्मल बातें। आगे बात करूं जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में, आगे बात करें तो महावीर स्वामी के बारे में हम इनके परिचय के बारे में देख रहे हैं। यह है महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी के शिष्य के क्या नाम था? मोखली पुत्र गौसाल। आगे इनके ज्ञान प्राप्ति की मैं बात करूं, ज्ञान प्राप्ति है वो 30 वर्ष की आयु से घर पे गृहत्याग किए थे और 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति स्थल की मैं बात करूं, ज्ञान प्राप्ति स्थल है वो जंबिका के निकट रिजुपालिका, जंबिका के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर। साल वृक्ष की बात करूं मैं, साल वृक्ष क्या था? साल वृक्ष ज्ञान प्राप्ति स्थल, ये था ज्ञान प्राप्ति स्थल। प्रथम शिष्य थे महावीर स्वामी के, प्रथम शिष्य कौन बने थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे वो इनके दामाद ही थे, जामाली, जो इनके दामाद थे। आगे बात करूं प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो एक दिए थे वराकर नदी के तट पर, राजगृह में, वराकार नदी के तट पर। आगे बात करूं प्रथम उपाधि थी वो महावीर स्वामी की प्रथम उपाधि थी वो जिन विजेता। कौन कौन सी थी? जिन विजेता, पूज्य और निर्ग्रंथ। जिन और पूज्य, विजेता और निर्ग्रंथ। जिन, निर्ग्रंथ और कौन सी थी तीसरी? अर्धगामी, पूज्य। आगे बात करूं मैं जीवन का अंत था वो महावीर स्वामी के जीवन का अंत कहाँ पे हुआ था? वो था पावापुरी में। पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में, पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में मल राजा सरस्वतीपाल के यहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु की कौन से ईसा पूर्व में? 468 ईसा पूर्व में। आगे सिद्धांत थे वो महावीर स्वामी ने कौन से सिद्धांत दिए थे? 5 सिद्धांत दिए थे। सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और सत्य, अहिंसा, असत्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये थे 5 सिद्धांत, ये थे महावीर स्वामी। आगे में बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की बात करूं तो महात्मा बुद्ध है वो महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कथक। गुरु थे वो आलार कालम। ज्ञान प्राप्ति स्थल है वो इनकी कौन सी थी? रिजुपालिका। और इनकी कौन सी थी? फल्गु, निरंजना या फल्गु नदी है वो। ज्ञान स्थल वो निरंजना और फल्गु नदी के तट पर। वो 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किए थे और 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश की मैं बात करूं, प्रथम उपदेश कहां पे दिए थे? ये सारनाथ में। भाषा कौन सी थी? पाली। महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रथम अनुयायी कौन थे? तपस्या और मलिक। तपस्यु और मलिक। निर्वाण था वो महावीर स्वामी को 563 और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु थे वो भविष्यवाणी करने वाले गुरु कौन थे? वो थे काल देवल। भविष्यवाणी करने वाले काल देवल। और ये गुरु थे जिनको इन्हें शिक्षा
जिनसे इन्हें शिक्षा प्राप्त हुई थी वो थे आलर कालम। कठोर व्रत तोड़ा था, ये सुजाता है। सुजाता के हाथों खीर पानी पीकर इन्हें कठोर व्रत इन्हें तोड़ा था महावीर वो महात्मा बुद्ध ने। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हम डीपली क्वेश्चन लिए थे, वो हमने सोल्व किए इनकी मृत्यु तक। आगे इनके जीवन में क्या क्या घटना घटी हुई थी वो आगे लेंगे। इनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक या अर्धमागधी। अर्धमागधी इनकी भाषा थी। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कथक। गुरु की बात करूं, गुरु कौन था? आलर कालम। ज्ञान प्राप्ति निरंजना फल्गु नदी के तट पर। ज्ञान स्थल है वो 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किए थे और 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान स्थल की बात करूं तो निरंजना फल्गु नदी के तट पे। प्रथम उपदेश की बात करूं तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। भाषा की बात करूं, भाषा इनकी कौन सी है? पाली। प्रथम अनुयायी कौन थे? तपस्वी और मलिक। आगे बात करूं निर्वाण है वो इन्हें 483 ईसा पूर्व में 563 में जन्म, 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बात करूं भविष्यवाणी करने वाले इनके जीवन में कौन गुरु थे? काल देवल। इन्होंने कठोर व्रत तोड़ा था, सुझाता है। इनके हाथों खीर पानी पीकर इन्हें कठोर व्रत तोड़ा गया था। इनकी बात करूं ज्ञान प्राप्ति स्थल, ज्ञान प्राप्ति 30+12 यानी 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति स्थल वो जंबिका के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर। साल वृक्ष वो ज्ञान प्राप्ति स्थल। प्रथम शिष्य थे वो जामलिन के दामाद थे और राजगृह में वराकर नदी के तट पर प्रथम उपदेश दिया था। उपाधि जिन निर्ग्रंथ और पूज्य अर्धगामी। जीवन का अंत है वो पारापुरी में 72 वर्ष की आयु में मल राजा सरस्वतीपाल के यहाँ इनका निर्वाण हुआ था। सिद्धांत 5 सिद्धांत दिए थे इन्होंने, जिन्होंने मैं आपको बताया हूं। सत्य, असत्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। जीवन का अंत 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बात करूं जैन धर्म में संप्रदाय कौन से हैं? 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर है वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर है वो नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन धर्म के प्रचार के बारे में बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 383 से 298 पूर्व ईस्वी इनका शासन था, जैन धर्म का प्रचार किया था। आगे बात करूं मैं त्रिरत्न थे जैन धर्म में, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र। ये थे जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी के जीवनी की बातें। आगे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की बात करूं, उनके शरीर को मृत्यु के बाद 8 भागों में बांटा गया था। आगे बात करूं ये 4 बौद्ध संगतियां हैं, 383, 483, 383, 250 और 78 ईसा पूर्व। इनके बारे में डिटेल से मैं बताऊं तो इनमें थे स्थान कौन सा था? स्थान लेंगे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और चौथा था कुंडलवन। ये 4 बौद्ध संगतियां थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। शासक की बात करूं, शासक थे अजितनाथ, कालाशोक, तीसरा था अशोक और चौथा था कनिष्क। यह बौद्ध संगतियों में शासक थे अजितनाथ, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आगे अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष थे महाकश्यप, साबकमीर, मोगलीपुत्र तीस्त और वासुमित्र। ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित बातें। ये थे जैन धर्म में। जैन धर्म में फर्स्ट में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का प्रचार किया था, जो इनका शासक काल हो 322 से 298 ईसा पूर्व था। तो महावीर स्वामी के जीवन से जितनी भी घटना घटी हुई थी मैंने आपको सारी डिटेल से बताई। ये थे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध।
इनके जीवन के बारे में जितनी भी घटना घटी हुई है सारी मैंने बताई। इनके ज्यादातर मोस्ट क्वेश्चन है वो अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध धर्म में कौन कौन से संघ थे उनके बारे में, जन्म पूरा, और इनका चचेरा भाई था वो था देवव्रत। महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई, इनका चचेरा भाई था वो देवव्रत। चलो दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको सारे इनके जीवन का परिचय डिटेल से बताया। चलो, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलो, थैंक यू।